बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 और 2 के कंप्लीट कर चुके हैं और आपके पेपर भी बिल्कुल करीब हैं। केमिस्ट्री का परसों पेपर है, उसके 2 दिन बाद आपका फ़िज़िक्स का है। तो बच्चों, इस वजह से आपके लिए अब जल्दी जल्दी हम वर्किंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। और पहले भी जैसे कि बताया जा चुका है, सिर्फ हम वो वाली सवाल करेंगे एग्जाम्पल में जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड के लिहाज से वैसे तो हमने कंप्लीट किए हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी आपको इंशाल्लाह गाइडलाइन देंगे। आए हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3.1। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ये करती जाऊँ, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल के ऐसे यूनिट और फार्मूलाज याद किए थे, इस तरह ही बच्चे पहले आपने इसके ऐसे यूनिट, इसका ऐसे यूनिट में क्या है, न्यूटन। बेसिक आपका जो ये चैप्टर है फोर्स पर है, डायनामिक्स पर है। न्यूटन फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से किलोग्राम मैथ्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर फोर्स की बात होगी तो F=ma, और अगर वज़न की बात होगी तो W=mg। आए, आपने सिर्फ डाटा आपको बनाना आ गया तो आपको सवाल भी आ जाएंगे। जैसे कि वो पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड एक्सीलरेशन। ए कह रहा है आपको मालूम करें, जबकि 20 न्यूटन फोर्स हमें क्या दे रहा है 20, और मैस हमें क्या दे रहा है 8 किलोग्राम। सिंपल फार्मूला F=ma। एफ की जगह आप 20 रखेंगे, एम की जगह हम 8, जो चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। और एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मैस, किलोग्राम आपको मैस m दे रहा है, एक्सेलरेशन हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और व्हाट एक्सेलरेट फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मैस 8 kg। अब वो कहता है एक और एक्सेलरेशन एक दे चुका है, दूसरी कह रहा है क्या होगी। एक फोर्स दे चुका है तो दूसरी फोर्स मैस जो है वो आपको कह रहा है 8 किलोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, m1 5 है जबकि m2 हमारे पास 8 है। a1 10 है और a2 हमने मालूम करना है। फार्मूला F=ma, बेसिक फार्मूला यही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ करने लगे, m1 a1 m2 a2। f से कैंसिल हो जाएगा, बाकी m1 a1 m2 a2। m1 की जगह हम 5 पुट करेंगे, a1 की जगह 10। इसी तरीके से m2 की जगह हम डालेंगे 8 और a2 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड, एक्सेलरेशन का ऑटोमेटिकली आंसर 6.25। अब बच्चे अगर यहाँ पर आप देखें, इसका ऐसे यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से करता है। ये a2 है, ये स्क्वायर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3.3 में बच्चे वो कहता है मैस हमें 40 kg दे रहा है, फोर्स उस पर 200 न्यूटन लग रही है, जबकि एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहा है क्या होगी किसके दरमियान में, रोड एंड टायर। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, टायर और रोड के दरमियान में क्या फ्रिक्शन होगी। तो बच्चे हम लोगों ने डाटा तो हम बना चुके हुए हैं, एफ़ का हमें फार्मूला पता है, F=ma। अब ये जो 200 न्यूटन है ना, ये एग्जर्ट फोर्स है। एफ नोट आपने इसको किससे जाहिर करना है, एफ नोट से। जबकि नेट फोर्स वो कह रहा है मालूम करें, क्या कह रहा है, हाउ मच फोर्स, कि कितनी फोर्स लगने वाली है। नेट फोर्स वो हमें कह रहे हैं मालूम करें। पहले तो हम फार्मूला F=ma डालेंगे। अब नेट फोर्स का फार्मूला क्या है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो नेट फोर्स हमारे पास 120, अप्लाइड फोर्स 200 थी, सॉरी, माइनस एफ 200, यहाँ पर प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, माइनस माइनस से कैंसिल होगा। हमारे पास फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कितनी आ चुकी हुई है, 80 न्यूटन। इसी तरीके से 3.4 में वो क्या कहता है, दो मैस हैं, एक को हम m1 कह देंगे और दूसरे को m2। साथ ही वो कहते हैं इसका एक्सेलरेशन भी मालूम करें और टेंशन ऑफ दी स्प्रिंग भी मालूम करें। तो बच्चे एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है m1 माइनस m2, आपने सिर्फ फार्मूलाज याद करने हैं, सेम मैथ वाली डिटो कॉपी है। वो भाई है तो ये समझे बहन है, सिर्फ फार्मूले आते होंगे, डाटा बनाना आता होगा। तो न्यूमेरिकल 5 नंबर का न्यूमेरिकल ईजिली 5 नंबर, 2 न्यूमेरिकल आने हैं 10 नंबर, और पास होने के लिए 23 नंबर। तो 10 नंबर तो आपके फिजिक्स आपको ईजिली दे रहा है। तो फार्मूला क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिंपल सा फार्मूला, ऊपर माइनस नीचे प्लस, मल्टीप्लाई जी, वैल्यूज पुट आउट करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई 10 से करें, नीचे प्लस करके डिवाइड करें आंसर। और टेंशन का फार्मूला क्या है, 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई जी। सेम वही, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को 5.2 से, 4.8 और 10 से, और डिवाइड कर देंगे इन दोनों को प्लस करके। अच्छा बच्चे, आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करती जाऊँ, अगर तो वर्टिकली आएगा
तो टेंशन और एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है। अगर हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा तो वो नेक्स्ट आ रहा है, आपको बताते हैं। हॉरिजॉन्टल में आपने क्या करना है, पहले तो आपको टेंशन और एक्सेलरेशन का वर्टिकल में फार्मूला याद करने हैं। यहाँ भी बच्चे अब देखें वो 2 मैथ्स दे रहे हैं, 4 kg एंड 6 kg, M1 M2। साथ ही वो कहता है 6 kg इज मूविंग अवर हॉरिजॉन्टल। आ गई बात हॉरिजॉन्टल की बच्चे, तो हॉरिजॉन्टल का ऑटोमेटिकली आपका सेम वही चीज़ें कहना है, मालूम करें। और हॉरिजॉन्टल का फार्मूला देखें कैसा चेंज हुआ है, A इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई G और M1 प्लस M2। पीछे क्या था, M1 माइनस M2 था, इधर से माइनस M2 जा चुका है। इसी तरीके से पीछे टेंशन के फार्मूले में 2M1 M2 M1 प्लस M2 था, यहाँ पर हमने 2 ख़त्म कर दिया है, M1 M2 डिवाइडेड बाय सेम वैसे M1 प्लस M2 और G वैल्यूज़ आप पुट आउट करेंगे आंसर। यहाँ भी अब वो क्या कहता है, मैथ्स आपने सिर्फ चीज़ें उठानी है। मैथ्स हमें 5 kg दे रहा है, वेलोसिटी हमें 10 मीटर पर सेकेंड VI, फाइंड द फोर्स F मालूम करें, स्टॉप पहले आपको सेकंड चैप्टर में बताया जा चुका है। अगर तो स्टॉप आएगा शुरू में तो VI 0 है, अंदर आएगा तो VF 0 है। इसी तरीके से सेकंड 2 सेकंड टाइम हमें दे रहा है। अब हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, मोमेंटम ऑफ फोर्स। और बच्चे ये लॉन्ग में भी अक्सर सवाल आ जाते हैं, इसको हमने याद कर लेना अच्छे से। मोमेंटम ऑफ फोर्स में क्या है, PI जब हमने निकालना है तो VI मल्टीप्लाई 10 होता है, यानी कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई। PF में हम क्या करेंगे, VF को मल्टीप्लाई करेंगे हम M से। अब मेन फार्मूला क्या है, PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T। PF हमारे पास 0 आ चुका है, PI हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा -25 न्यूटन। अच्छा बच्चे, ये जो बुलेट वाला सवाल है ना, ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन और मोमेंटम का बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से, MCQs के लिहाज से, न्यूमेरिकल के लिहाज से, इसमें से आता ज़रूर है कुछ ना कुछ। एक वो वाई बुलेट रिकॉइल गन वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, मैथ वो बुलेट का दे रहा है। बुलेट गोली को कहते हैं, गोली का मैथ छोटा होगा 20 ग्राम सॉरी, और वेलोसिटी वो दे रहा है, यानी कि बुलेट की वेलोसिटी है तो वो भी छोटी होगी 100। फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन मैथ, जबकि इधर मैथ अब बड़ा M हो जाएगा और यहाँ पर V हमने मालूम करना है बड़ा। अब अगर आपने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन और मोमेंटम पढ़ा होगा तो उसका सिंपल फार्मूला MV प्लस स्मॉल MV, ये गन का है और ये बुलेट का है। यहाँ पर ये प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड, सिंपल आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू -0.4। इसी तरीके से एक स्टोन मैस, चीज़ें बार बार आपको बता रही हूँ, हमने चीज़ें उठानी है। मैस हमें कितना दे रहा है, 100 ग्राम। इसी तरीके से हमने ग्राम को किलो बनाना होता है, और किलो देखें हमने ऊपर जितने भी सवाल देखे होंगे ना किलो में, तो किलो बनाने के लिए 1000 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 kg। 1 मीटर, मीटर का मतलब क्या था, लेंथ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। LB हमें दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें कहता है अगर सर्कल विद द स्पीड, स्पीड अब क्या है, V हमें 5 दे रहा है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग FC, यानी कि मालूम करें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अप्लाई होगा, FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R0। FC ऐसे ही रहेगा, MB है हमारे पास 0.15 का स्क्वायर, और R यानी कि लेंथ जो है वो R से रिजेंबल हो रही है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 से डिवाइड करें ना करें, सेम वैल्यू आने वाली है 2.5 न्यूटन। अब बच्चे प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग आ चुके हैं। जो पहले 5 सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी, लॉन्ग के भी। जो 3.5 है वो तो अक्सर लॉन्ग में आ जाता होता है, तो इजी भी बहुत है। आपको सिर्फ डाटा बनाना आना चाहिए। फोर्स हमें 20 दे रहा है, एक्सेलरेशन 2 दे रहा है, मैस M कह रहा है मालूम करें। सिंपल फार्मूला F इज इक्वल टू MA, आपने वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। F की जगह 20, M एज सच आएगा, एक्सेलरेशन की जगह 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे डिवाइड। इसी तरीके से बच्चों वेट हमें 147, व्हाट इज़ द मैस, M कह रहा है क्या होगा, जबकि ग्रेविटी 10 है, तो W इज इक्वल टू mg। सिंपल सा फार्मूला, अंदर वैल्यूज पुट आउट करें। हाउ मच फोर्स, हाउ मच का मतलब है कितनी फोर्स लगेगी। मैस 10 kg, M भी दे रहा है। फ्रॉम फॉलिंग, फॉलिंग आपको दूसरे चैप्टर में बताया जा चुका है, चीज़ ऊपर जाए, चीज़ ऊपर से नीचे आए, तो ग्रेविटी हमारी सिर्फ ग्रेविटी 10 होती है। तो सिंपल फार्मूला G को हमें इसे भी रिजेंबल करते हैं, F इज इक्वल टू MA या F इज इक्वल टू MG, दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 न्यूटन। यहाँ भी बच्चे अगर आप देखें एक्सेलरेशन कह रहे हैं मालूम करें, जबकि फोर्स 100 है और मैस 50, F इज इक्वल टू MA, सिंपल फार्मूला है। अब आप लोग वैल्यूज़ खुद पुट आउट कर सकेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ। इसी तरीके से देखें 3.5 आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स, F क्या होगी,
अगर हम लोग वर्टिकली, बच्चे वर्टिकली या फॉलिंग आए, जी आपने 10 लेना ही लेना है और एक्सेलरेशन हमें 2 दे रहा है। अब एक चीज़ तो हमें समझ आ चुकी है कि W आया, W का मतलब mg का तो फार्मूला लगने वाला है। इसी तरीके से एक और चीज़ हमें समझ लग गई है कि A आ रहा है तो हम लोगों का F = ma भी, क्योंकि हाउ मच फोर्स कह रहा था मालूम करो, तो F = ma। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले हम लोग F अगर ma का फार्मूला डालते हैं तो हमारे पास तो मैथ्स ही नहीं है, तो मैथ्स हमने कहाँ से निकालना है, W = mg से। W उसने हमें दिया हुआ था 20, ms g 10, डिवाइड किया, m आ चुका है। अब हम लोग इसमें ईजिली m की वैल्यू पुट आउट करेंगे, और लेकिन उसने कहा हाउ मच, टोटल कितना है, तो हमने mg प्लस ma दोनों को इकट्ठा कर देना है, mg प्लस ma, यानी कि इन दोनों को 24 + 4, तो हमारे पास आ जाएगा 24 न्यूटन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सेम एग्जाम्पल की तरह, दो मैथ्स दे रहा है, M1 M2, और अब हमने एक्सेलरेशन और टेंशन तो मालूम करना है। फटाफट देखना है इधर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली है तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड चलना चाहिए कि फार्मूला सिंपल, M1 - M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 मल्टीप्लाई G। वैल्यूज पुट आउट हम करने जा रहे हैं, दोनों को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर। इसी तरीके से आपका एक्सेलरेशन के लिए बच्चे मीटर/सेकंड² आता है, वो आप डाल लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 मल्टीप्लाई G, वैल्यूज पुट आउट करें, टेंशन के लिए न्यूटन, ये MCQs में भी अक्सर आ जाते होते हैं ऐसा यूनिट। इसी तरीके से यहाँ पे 25 और 24 दे रहा है, जबकि 26 kg, 25 कहती 26 kg इज लाइंग हॉरिजेंटली। तो अब यहाँ पर अब हम क्या करने लगे, जो छोटी वैल्यू उसको M1 कह देंगे, बड़े को M2। टेंशन और एक्सेलरेशन कह रहे हैं मालूम करें, तो सेम फार्मूला अब क्या होने वाला है, यहाँ पर आपने ये माइनस ख़त्म कर देना है इसको, और टेंशन में जब जाएंगे तो 2 को ख़त्म हम कर देंगे, और बाकी वही फार्मूला है। देखें, आप देख सकते हैं माइनस इधर से रिमूव हो चुका हुआ है। M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 मल्टीप्लाई G, वैल्यूज़ डाली, टेंशन में आ जाएगा न्यूटन, और जब एक्सेलरेशन हम मालूम करें M1 डिवाइडेड बाय M1 + M2 मल्टीप्लाई G, वैल्यूज़ पुट आउट करें, इनको प्लस करें, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो मीटर/स्क्वायर। इसी तरीके से वो कहता है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पहले भी बता चुकी हूँ, PF - PI को कहा जाता है। इसी तरीके से वो कहता है बाय अ फोर्स, न्यूटन F 20 दे रहा है, सिंपल आप फार्मूला डालें। फोर्स का फार्मूला क्या था, F = चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स हमारे पास 20 है, चेंज ऑफ मोमेंटम 22, टाइम हमने मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, T ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा, दोनों को आपने ऊपर नीचे डिवाइड करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 1.1 सेकेंड। इसी तरीके से अब वो कहता है हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेम लेवल आने वाला है। अगर किसी बच्चे ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन याद की है तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि Fs = μmg फार्मूला है। M वो हमें 5 दे रहा है। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को कहा जाता है, माइक्रो को कहा जाता है, 0.6 दे रहा है। Fs = μmg, म्यू भी दे चुका है, M भी दे चुका है, और G की तो वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें आती है, बस तीनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स Fc हमने मालूम करना है, जबकि मैस 0.5 है, रेडियस 50 सेंटीमीटर। ये बेसिक मेन बात है, और ये अक्सर सवाल आ जाता है, अक्सर 90% सवाल आता है। 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करके 0.5। सिंपल, अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, Fc = mv²/r0। Fc ऐसे m 0.5, 3 का स्क्वायर 0.5, 0.5 से कैंसिल होगा तो 3 3 9, सिंपल। और फोर्स के लिए न्यूटन। बच्चे अपने न्यूमेरिकल आप लोग ओके अगर कर लेते हैं तो यकीन करें आपके न्यूमेरिकल और ऐसे यूनिट आप लोगों को ईज़िली पास होने में बहुत मदद देंगे, और मुश्किल नहीं है, 1 घंटे की भी गेम नहीं। अगर आपको ऐसे यूनिट आते होंगे, आपको डाटा बनाना आ जाएगा, तो ईज़िली आप फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। दुआओं में हमें आप याद रखें, और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे करवाने का तरीका समझ आ रहा है, और अगर आ रहा है तो काइंडली दूसरों की भी हेल्प करें, उनका भी भला करें, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।